आते हैं, लोग पूछते हैं कि साहब हम में ऐसी क्या खास बात है या हम अपने अंदर ऐसी क्या बात देखें कि हमें लगे कि हम आईएएस बन जाएंगे। तो आईएएस बनने के लिए या कोई बड़ी चीज हासिल करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि आप कॉन्सेंट्रेटेड हो, आपका माइंड बिल्कुल फोकस्ड हो, आपकी इमेजिनेशन पावर अच्छी हो और आप किसी चीज के आदी ना हो। अगर आप ये 3 गुण अपने पास रखते हैं तो आप कोई भी तरह की सफलता हासिल कर सकते हैं। और आप अगर किसी भी चीज के आदी बन चुके हैं, आपको लगता है आप मोबाइल के बिना नहीं रह पा रहे, आपको लगता है कि आप जो है कोई कोचिंग करके पास कर लेंगे पेपर को, तो इससे कोई फायदा नहीं होने वाला। आप सफलता तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आप पूरी तरह से फोकस्ड हो और किसी चीज के आदी ना हो। तो जितने भी बच्चे आगे बैठे हैं, इस चीज को ध्यान रखना कि मोबाइल आपको कम यूज करना है। क्या करना है? कम यूज। बाहर खेलने ज्यादा जाना है, खेलने बाहर जाना है, मोबाइल पे नहीं खेलते रहना है। समझ गए? और आपके पेरेंट्स अगर आपको मोबाइल पकड़ाते हैं बात बात पर, तो उनको खुद मना करना है कि नहीं, हमें मोबाइल नहीं चाहिए, हम अपना खेल अपने आप देख लेंगे। समझ गए? ये चीज याद रखनी है, मोबाइल आपको खत्म कर देगा, आपकी सोचने समझने की शक्ति खत्म कर देगा। इस चीज का बहुत ध्यान रखना। और कोई भी बड़ा भाई बड़ी दीदी अगर मोबाइल यूज कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि हमें भी इनके जैसा बनना है, तो वो गलती कर रहे हैं, ऐसा आप मत करें। ठीक है? आदत तो नहीं डालोगे मोबाइल की। इस चीज को ध्यान रखना। ये बात पेरेंट्स को भी ध्यान रखने की आवश्यकता है, जितने भी माँ बाप बैठे हैं। आपको लगता है कि भाई आजकल के युग में तो ये जरूरी हो गया है, जरूरी है, पर इतना जरूरी नहीं है कि आपके 5 साल के बच्चे को बिना मोबाइल के रह ना सके। आप इस बात को ध्यान रखना। जितने भी बड़े लोग हैं दुनिया में, बड़ी बड़ी कंपनी के जो मालिक हैं, वो 15 साल तक 20 साल तक अपने बच्चे को मोबाइल देखने तक नहीं देते। वो इतने शार्प हैं, इतने स्मार्ट हैं कि वो दुनिया को मोबाइल बेच रहे हैं, लेकिन अपने बच्चों को मोबाइल यूज नहीं करने देते। यही कारण है कि उनके बच्चे भी आगे जाकर के उद्योगपति बनते हैं, बिजनेसमैन बनते हैं। और दूसरा, जितने भी बच्चे बैठे हैं यहाँ पे, सुन लो सभी बच्चे, जितने भी बच्चे बैठे हैं, हमेशा मम्मी की बात जरूर माननी है, कुछ भी कहें। समझ गए? बड़ा आदमी बनने के लिए, सफल होने के लिए जरूरी है कि आप अपनी मम्मी की बात जरूर माने। पूछो क्यों? क्योंकि आज पूरी दुनिया में जहां कई तरह की समस्याएं हैं, पूरी दुनिया आज ग्लोबल वार्मिंग से परेशान है। आपने सुना होगा, पूरी दुनिया में सुना होगा, गर्मी बढ़ रही है, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, लोग प्लास्टिक का यूज ज्यादा कर रहे हैं। इस तरह की समस्याएं सुनते हो। और आपको ये भी पता होगा कि अब संसाधन कम होते चले जा रहे हैं, पानी कम होता जा रहा है, खाने की चीजें कम होती चली जा रही हैं, खेती बाड़ी प्रभावित हो रही है। इन सब समस्याओं का, जिससे आज पूरी दुनिया जूझ रही है, इनका सभी समस्याओं का अगर हल किसी के पास है तो वो आपकी मम्मी है। जी, हम दुनिया के एक ऐसे देश में रहते हैं, दुनिया का एक ऐसा देश है हमारा भारत, जहां पर हमारी मम्मियों के पास हर समस्या का इलाज है, हर परेशानी का इलाज है। आज पूरी दुनिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर रही है, सतत विकास की बात कर रही है। सतत विकास का मतलब होता है कि हमें संसाधनों का, रिसोर्सेज का इस तरह से प्रयोग करना है कि हमारी तो जरूरतें पूरी हो ही जाए, आने वाली पीढ़ी की भी जरूरतें पूरी हो जाए। इस तरह का जो विकास होता है, जो तरीके होते हैं, वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। दुनिया ये चीज जानी है अब 15 साल पहले, लेकिन हमारी मम्मियां इस चीज को जानती है हजारों साल से। आप देखो, आपके घर में आपकी मम्मी कोई चीज बिगड़ने देती है कभी? दोपहर में अगर सब्जी बची रह जाए तो शाम को उसे दोबारा से फ्राई करके कुछ बनाना जानती है उसका। आपकी अगर आप कपड़ा पहनते हो, कपड़ा थोड़ा पुराना हो गया, आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो आपके छोटे भाई को दे देती है। छोटे भाई का भी कपड़ा काम नहीं आ रहा तो उसका फिर सफाई करने का कपड़ा बना लेती है, किचन विचन में सफाई करनी। अगर किचन से भी रिजेक्ट हो गया तो गाड़ी साफ करने के काम आ जाता है। जब तक कपड़ा खुद दम ना तोड़ दे कि भैया हमसे ना होगा, तब तक कपड़ा यूज करती है वो। यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। आप बाजार से पन्नी लेकर के आते हो, पॉलिथीन में सेब पैक करा के आप लाई, मान लो सेब में उसने गांठ बांध रखी है पॉलिथीन में, तो आप पॉलिथीन कैसे खोलते हो? सीधे फाड़ देते हो उठा करके। लेकिन जब आपकी मम्मी लेकर के आती है तो गौर करना, हमेशा पन्नी को खोलती है, पॉलिथीन खोलती है, चाहे उन्हें खोलने में 2 मिनट लग जाए, कितनी भी तगड़ी गांठ लगी हो, लेकिन उसे खोलती है और फिर उस पन्नी को साफ करके रख देती है एक जगह पर।
कल को जब आपको जरूरत पड़ती है पन्नी की, तो वही पन्नी निकाल के आपको देती है और आपका काम चलता है। यही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो दुनिया 15-20 साल पहले जानी है, हम हजारों साल से करते चले आ रहे हैं। उसी प्रकार से हमारे गांव में कोई ऐसी चीज नहीं है, नॉट अ सिंगल थिंग हमारे गांव में जो वेस्ट जाती हो। आप में से कई लोग गांव भी गए होंगे, गांव में आपने देखा होगा फसल कटती है, फसल कट के दाना आता है, उसका भी उपयोग होता है, फसल का जो चारा बनता है उसका भी उपयोग होता है। गांव में अगर दूध फट गया तो उसको भी पनीर बनाना जानते हैं, पुराना हो गया तो उसको भी यूज करना जानते हैं। गांव में हर चीज यूज करना जानते हैं, गोबर से लेकर के दूध तक, जानवर से लेकर के फसल तक, हर चीज का उपयोग करना जानते हैं। इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो दुनिया अभी 15-20 साल पहले जानी है, हम हजारों साल से करते चले जा रहे हैं। तो हमारी माओ की पद्धतियों पर, हमारे ग्रामीण प्रैक्टिसेस पर हमें भरोसा होना चाहिए। ये अंग्रेजियत में या विदेशी चीजों को आंख बंद करके फॉलो करने से कुछ नहीं होता। मैं किसी चीज के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आंख बंद करके एक रास्ते पे चलते चले जाने से समस्याओं का समाधान नहीं मिलेगा। आज पूरी दुनिया को, चाहे ग्लोबल वार्मिंग हो, चाहे पॉल्यूशन हो, चाहे सस्टेनेबिलिटी का बात हो, इन सब का अगर सॉल्यूशन दे सकता है तो वो केवल भारत है, क्योंकि हमारे हर घर में इन चीजों को प्रैक्टिस किया जाता है। अभी दिवाली आ रही है, आप दिवाली पर देखना सबसे अच्छा मैनेजमेंट आपकी माँ करेंगी। अगर मिठाइयाँ ज्यादा आ गई तो उसे कैसे बांटना है, किस में बांटना है, माँ जानती है। और ये आजकल के जो पढ़े लिखे हैं ना, ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड वाले, इनका अगर खाना जरा सा बच जाता है, इसे फैक्ट्री से डिस्पोज में ले जाता है। ये सो कॉल्ड जो बुफे सिस्टम में खाना जाते हैं, जानते हैं, या सीधे चले जाते हैं खाने के लिए। कभी आपने देखा वो शादी में जाते हैं, प्लेट भर लेते हैं, पूरी प्लेट भरने के बाद ना थोड़ा बहुत खाया फिर फेंक देते हैं। और इसमें ये लोग बहुत बड़ी अंग्रेजियत समझते हैं। ये हमारे देश का संस्कृति नहीं है, समझ रहे हो? तो कोई भी चीज आप पालन करो, जितने बच्चे सुन रहे हैं, कोई भी चीज का पालन करो, एक बार क्वेश्चन पूछो कि ये ऐसा ही क्यों। लोगों से पूछो कि पहले पत्तल का सिस्टम होता था, अब ये ऐसे बुफे सिस्टम क्यों हो गया है। लोगों से पूछो कि ऐसा क्यों है कि हम ये पॉलिथीन यूज कर रहे हैं। लोगों से पूछो कि आपने खाना क्यों फेंक दिया। लोगों से पूछो कि आपने कचरा यहाँ क्यों कर दिया। आपको कई लोग ऐसे मिलेंगे जो इस देश की राजनीति पे बात करना जानते हैं, लोगों को बहुत सलाह देते हैं, कह रहे मोदी जी को ना इकोनॉमिक्स में ऐसे करना चाहिए, अरे उनको ना फॉरेन पॉलिसी में ऐसा करना चाहिए। और ये वही लोग होते हैं जो सरकार को तो सलाह दे रहे हैं पर खुद बगल में कचरा फैला रहे होते हैं। तो क्या आप खुद जो गलती कर रहे हो उसको देखे बिना दूसरे को सलाह दे सकते हो? नहीं दे सकते। तो ये भी लोगों से कहो। और सबसे एक जरूरी बात और आप याद रखना कि आप कोई भी बात कहीं सुनो, सुन लो, कोई भी बात कहीं सुनो, चाहे आप गूगल पे सुनो, यूट्यूब पे सुनो, इंस्टाग्राम पे सुनो, और किसी के भी मुंह से सुनो, हमारे मुंह से भी सुनो, तो उस बात को एकदम से मान मत लेना। एक बार गूगल पे क्रॉस वेरीफाई जरूर करना है कि क्या ये सच बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। आजकल नैरेटिव की लड़ाई बहुत है। नैरेटिव का मतलब होता है कि कोई एक बात उछाल दो, किसकी बात कितनी आगे जाएगी इस बात की लड़ाई होती है। कितने लोगों को हम अपनी बात मनवा सकते हैं, इस बात की लड़ाई होती है। और उनमें से ज्यादातर बातें ऐसी होती है झूठी होती है और लोग उन्हें सच मान के चलते हैं, क्योंकि लोग कभी भी उसे क्रॉस चेक नहीं करते। तो आप कभी भी कोई खबरें सुने, देखें, वीडियो वगैरह कहीं भी रील वगैरह में, तो उसको क्रॉस वेरीफाई जरूर करें गूगल पे जाके। बच्चों लोग क्या करना है, हर चीज को चेक करना है, नहीं तो किसी से पूछना है, ठीक है। और दूसरा, हर चीज में सवाल पूछना है कि यही क्यों, ऐसा ही क्यों, ऐसा क्यों नहीं। और जो जवाब न दे पाए उससे उलझना नहीं है, फिर किसी सीनियर से जवाब पूछना है। किसी चीज का जवाब मम्मी नहीं दे पा रही, पिताजी से पूछो, पिताजी नहीं दे पा रहे और बुजुर्ग से पूछो, वो नहीं दे पा रहे टीचर से पूछो, टीचर से नहीं पूछ पा रहे दूसरे टीचर से पूछो, कोई जवाब नहीं दे पा रहा चुप पड़े रहो, भविष्य में फिर जाके पूछो, लेकिन सवाल पूछना है, ठीक है, ठीक है। मोबाइल यूज नहीं करना है, सवाल पूछना है, मम्मी की हर बात माननी है, और कोई भी चीज देखो तो उसे एक बार क्रॉस वेरीफाई करना है गूगल पे। गूगल पे कर लोगी तब भी पता चल जाएगा 90% चीजें झूठ चल रही है, ठीक है। और बाकी मस्त रहना, खूब खेल खेलना है बाहर जाकर के, मोबाइल बहुत कम यूज करना है, बाहर के खेल ज्यादा खेलने हैं, वरना बहुत पीछे रह जाओगे, आगे नहीं जा पाओगे, ठीक है। चलिए अब मिलते हैं फिर कभी, नमस्कार। जोरदार ताली से बोलिए सर। 2 मिनट आपसे लेना चाहूँगा बच्चों, आप लोग रिफ्रेशमेंट के लिए एक बार बैठे रहेंगे, आपके पास रिफ्रेशमेंट आएगा। जब तक आप रिफ्रेशमेंट करते हैं तब तक मैं सर से थोड़ी सी बातें कर देता हूँ। जी बिल्कुल। सर, हमारे बहुत सारे वॉलंटियर्स ऐसे हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो एक
क्वेश्चन आता है माइंड में कि शुरू कहाँ से करना है, तो आप एक बार बताएंगे कि कहाँ से शुरू किया जा सकता है? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि आप यूपीएससी की तैयारी करना क्यों चाहते हैं। जी फर्ज कीजिए किसी ने कहा कि साहब देश की सेवा करना चाहते हैं, तो देश की सेवा क्या यूपीएससी तैयारी करके ही या यूपीएससी निकाल के ही हो सकती है? नहीं। दूसरा सवाल ये आता है या दूसरा आंसर ये आता है कि साहब इसलिए यूपीएससी निकालना चाहते हैं, बड़ा आदमी बनना है। तो बड़ा आदमी क्या सिर्फ यूपीएससी वाला ही बनता है? और बड़े का आपके नज़र में डेफिनेशन क्या है? जी बड़ा फेम में बनना है, बड़ा पावर में बनना है, बड़ा पैसे में बनना है। पैसा तो यूपीएससी में है नहीं, फिक्स सैलरी मिलती है, बड़ी कम सी होती है, तो आप उसमें भ्रष्टाचार करके पैसा कमा सकते हो, तो वो आप करने से रहे। रही बात पोस्ट की, तो पोस्ट आपसे ज़्यादा बड़ी तो नेता की होती है। बिल्कुल सर। और रही बात फेम की, तो आजकल यूट्यूबर्स आपसे ज़्यादा फेम पा रहे हैं, तो आप फिर यूपीएससी क्यों करना चाहते हैं? जस्ट बिकॉज कि आपके जो पीयर प्रेशर है, आपके आसपास के जो लोग हैं, आपका जो परिवार है, आपका जो घर खानदान है, उसमें आईएएस को लेकर के एक ऐसा माहौल बना रखा है कि आईएएस होना सब कुछ होना होता है। तो पहले ये चेक करें कि कहीं आप इस माहौल के शिकार तो नहीं है। जब आपको लगे नहीं नहीं मुझे तो सिर्फ इसलिए करना है क्योंकि आई वांट टू डू मुझे इस तरीके से सेवा करनी है समाज की, इस तरीके से लोगों की काम आना है जिसमें ये एडमिनिस्ट्रेशन शामिल है, और आपको लगे कि हाँ मुझे एक अच्छी प्रतिष्ठा वाली नौकरी भी करनी है, और आपको लगे कि हाँ मुझे थोड़े लोगों को जवाब भी देना है, ईमानदार रहो, साफ साफ बोलो कि भाई मुझे लोगों को दिखाना है कि मैंने कुछ किया है, मुझे ये नेचर ऑफ वर्क पसंद है जिसमें मैं कई लोगों से काम करा सकता हूँ, और मुझे लगता है कि मैंने ये कर लिया तो मैंने एक ऐसा काम कर लिया जैसे हर कोई नहीं कर सकता। साफ साफ बोल के अगर ऐसा सोच के चल रहे हो तो तैयारी कर सकते हो, और जब आप तैयारी करने का निर्णय लो तो ये बात ध्यान रखो कि यूपीएससी निकालना ये सिर्फ एग्जाम मात्र नहीं है। एग्जाम कई बार तैयारियों से भी निकल जाता है। यूपीएससी निकालना एक चरित्र का टेस्ट है, आपके थॉट प्रोसेस का टेस्ट है। यूपीएससी का जो पूरा कमीशन है वो आपको पहले चेक करता है प्री में इंफॉर्मेशन को आपकी, फिर मेंस के जरिए वो आपके थिंकिंग को चेक करता है, और फिर इंटरव्यू में क्रॉस वेरीफाई करता है कि जिसको पकड़ के लाए वो ठीक है कि नहीं है। तो हमेशा ये जानो कि यूपीएससी चाहता क्या है, उस जैसा चरित्र, उस जैसी आदतें, उस जैसी थिंकिंग अपने अंदर डेवलप करो। ये पता होना चाहिए कि एक ऑफिसर सोचता कैसे है, एक बड़ा आदमी सोचता कैसे है। क्या एक नॉर्मल आदमी की तरह रह करके मैं यूपीएससी की तैयारी कर सकता हूँ? नहीं। यूपीएससी की तैयारी करने से पहले आपको एक एबनॉर्मल व्यक्ति बनना होगा। एबनॉर्मल से मतलब है जैसे लोग होते हैं वैसा नहीं, थोड़ा ऊपर उठ के सोचना होगा हर चीज़ों से, तब जाके आप तैयारी स्टार्ट करें। फिर तो कोचिंग बताइए कि करना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा आंसर, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था। आप हमेशा मार्गदर्शन करते हैं लोगों का, यूट्यूब पर मैंने कई वीडियोस आपके देखी हैं और आगे भी देखता रहूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारा मार्गदर्शन किया। एक बार जोरदार ताली हो जाए सर के लिए।